इस बार जो लोकसभा उपचुनाव हो रहा है, पार्टी किस आधार पर निरहू जी को जिता पाएगी? पार्टी अपने कार्यकर्ता के बल पे चुनाव निरहू को जिताएगी। कार्यकर्ता वही विधानसभा में थे जो 10 के 10 सीटें हरवा दिए। नहीं, कार्यकर्ता जो विधानसभा में आप देखें, हर विधानसभा में वोट का परसेंटेज बढ़ा है, कार्यकर्ता के ही बल पे बढ़ा है। और इस बार निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि जो गुड्डू जमाली लड़ रहे हैं बसपा से, वह जो मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण है वह बहुत अच्छा अपने पक्ष में ले जा रहे हैं, और जिससे हम लोगों की जीतने की राह बिल्कुल आसान हो गई है, ऐसे समझ लीजिए आप। लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी कद्दावर नेताओं को नज़रअंदाज करके छुछिया पड़ाकों के बल पे निरहू से धमाका कराना चाह रही है, क्या संभव है? ऐसा कुछ नहीं है। निरहू भाई पिछला भी चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का, और अगर उनमें योग्यता नहीं रहती, चुनाव की कैपेबिलिटी नहीं रहती, तो फिर पार्टी दोबारा उनको चुनाव में नहीं लड़ाती। पार्टी का मंथन जो संगठन करता है, मंथन वो नीचे स्तर से उठ के ऊपर तक करता है, और संगठन को यह लगा कि निरहू जी ही यहाँ से चुनाव जीतेंगे, इसलिए निरहू जी को उन्होंने चुनाव में लड़ाया। संगठन को अपने कद्दावर नेताओं को फिर से अपने में नहीं मिलाना चाहिए था, जैसे यशवंत सिंह जैसे नेता। तो ये तो संगठन के ऊपर की बात है, ये इस पे कहना हमको उचित नहीं है। ये क्योंकि हर पार्टी सोचती है कि जिनके पास ज़्यादा वोट बैंक हो उसको अपने साथ लेके चलें, और यशवंत सिंह जैसे कद्दावर नेता जिन्होंने अपने बेटे को निर्दलीय लड़ा के साबित किया कि ब्लॉक प्रमुख मेरे साथ हैं, प्रधान मेरे साथ हैं, बीडीसी मेरे साथ हैं, ऐसे व्यक्ति को पार्टी नज़रअंदाज कर दी है इस चुनाव में। तो क्या लगता है कि निरहू बिना उनके नज़रअंदाज करने के बाद भी निरहू सीट निकालेंगे? नहीं, मेरा मानना है कि अगर यशवंत सिंह शामिल होते तो पार्टी को और मजबूती होती, लेकिन यह चूँकि संगठन का मामला है, इस पर हमें कुछ कहना अतिशयोक्ति होगी, और इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता, टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। यह ऊपर के दिशा निर्देश के हिसाब से होता है। ऊपर का संगठन अगर नहीं चाह रहा है तो हमारे कहने से वो जोड़ नहीं सकते। 5 विधायक इस लोकसभा उपचुनाव वाले क्षेत्र में हैं सपा के, ऐसे में उन विधायकों से कैसे टक्कर लेंगे निरहू जी? देखिए, ऐसा नहीं है कि 5 विधायक जो जीते हैं वो जनता के बल पे जीते हैं, यही जनता उनको विधायक बनाई है, और इस बार इस जनता का जो मूड है पूर्ण रूप से निरहू के पक्ष में है। और जो विधायक जीत के गए हैं वो अभी जनता से जीत के गए हैं, तो जनता सर्वोपरि है, विधायक सर्वोपरि नहीं है, क्योंकि जनता ही विधायक बनाती है, विधायक जनता नहीं बनाती है। इसलिए यह जो जनता के इस बार आप रुझान देख रहे हैं हर विधानसभा में, वह निरहू के पक्ष अधिक से अधिक जनता का रुझान है। आप सबसे कड़ा मुकाबला इस चुनाव में, आजमगढ़ उपचुनाव लोकसभा में, किससे मानते हैं, सपा से या बसपा से? बसपा से, गुड्डू जमाली से। गुड्डू जमाली के आने से मुसलमान का जो वोट है, जो समाजवादी पार्टी को पोल होता था, वह अब समाजवादी पार्टी को पोल न होकर गुड्डू जमाली को हो रहा है। इसलिए हम लोगों की जो लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है, वह बसपा से लड़ाई है। तो जो इस बार जो सपा के दिग्गज धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं, उनको आप तीसरी पोजीशन पे देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, तीसरी पोजीशन पे, क्योंकि अगर ऐसा रहता, अगर समाजवादी पार्टी जीतती हुई अगर नज़र आती तो अखिलेश जी अपने औरत को लड़ाते, न कि धर्मेंद्र को लड़ाते। वो अपनी औरत को लड़ा के लोकसभा में भेजते, वह निश्चित रूप से तीसरे पायदान पे ही रहेंगे। अच्छा, आपका शुभ नाम? राजेश कुमार सिंह। किस पद पे हैं यहाँ पे आप? पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, जिला मंत्री इस समय हैं। अच्छा, आजमगढ़ में? जी। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।